जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों बड़ी हलचल है और ये हलचल दो तरह की है। पहली हलचल तो ये है कि चाहे वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह जो 16 तारीख को पटना आ रहे हैं, उसको लेकर के तमाम तामझाम है, तमाम तैयारियां हो रही हैं। पटना की हर सड़क पे आपको पोस्टर बैनर देखने को मिल जाएंगे स्वागत वाले। तो एक ये हलचल है और दूसरी हलचल अंदरूनी हलचल से जुड़ी तमाम खबरें भी आपके लिए हम लाते रहे हैं समय समय पे। और इस बात सबको पता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह जो हैं वो पहली बार 16 अगस्त को पटना पहुंचने वाले हैं। आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं, जगह जगह पोस्टर बैनर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। और अब जो तैयारी है उसको देख करके ये उम्मीद जताई जा रही है, यह दावा किया जा रहा है कि 6 अगस्त को जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पटना पहुंचे थे और अप्रत्याशित तौर पे जो उनका स्वागत हुआ था भव्य, उसको कहीं न कहीं पाटने के लिए तैयारी की गई है। और आरसीपी सिंह के करीबी नेता, उनके संगठन में जो करीबी लोग हैं, वो इस तैयारी में जुटे हुए हैं। ललन सिंह से बड़ा स्वागत हो, ललन सिंह का जिस तरह स्वागत हुआ उससे कहीं बड़ी तस्वीर निकल के आए आरसीपी सिंह के स्वागत की, ये कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस पूरी कवायद में राजनीति भी अंदरूनी दिख रही है, खींचतान वाली राजनीति, या ये जो कह सकते हैं कि खेमेबाजी वाली राजनीति। उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार के चहेते भी हैं, जिनको बड़े आरजू से नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी का विलय कराया जनता दल यूनाइटेड में और फिर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उन उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पे आरसीपी सिंह के स्वागत वाले पोस्टर बैनर से आउट किया जा चुका है। पहले एकाध नेताओं ने ऐसा किया था, लेकिन अब तो ज़्यादातर पोस्टर बैनर में उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं आरसीपी खेमे ने यह मान लिया है जेडीयू के अंदर कि उपेंद्र कुशवाहा को हमें तरजीह नहीं देना है। हो सकता है हमारी इस खबर पर या हम जो ये बता रहे हैं उससे जेडीयू के कुछ लोगों को गुरेज हो या एतराज़ हो, लेकिन जो सीधी बात है वो यही है कि पटना की सड़क पे निकल करके देख लीजिए, जितने पोस्टर लगे हुए हैं उसमें 80 से 90% पोस्टरों में, बड़े होर्डिंग्स में उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं है। और ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि आरसीपी कैंप ने उपेंद्र कुशवाहा को तो कम से कम खारिज कर दिया है। कोशिश तो ये हुई थी कि ललन सिंह को भी दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन पहले ही दिन जो पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगी उसमें जब ललन सिंह की तस्वीर नहीं रही तो बवाल खड़ा हो गया। पहले मीडिया ने तमाम जगहों पर, हम लोगों ने भी खबर चलाई, वो खबर आपको हम लोगों ने दिखा दिया था कि अभय कुशवाहा ने कैसे पोस्टर से ललन सिंह को ही आउट कर दिया। बाद में विवाद इतना बढ़ा कि ललन सिंह की तस्वीर की वापसी हो गई पोस्टर में, बैनर में, और पार्टी को ये लगा कि इस मामले में अगर ज़्यादा विवाद बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि जो विवादित पोस्टर लगाने वाले अभय कुशवाहा हैं, उनसे कोई शोकॉज नहीं हुआ, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई और ना उन पर एक्शन होने की बात तो दूर की बात है। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के मसले पर ऐसा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा लगातार आरसीपी सिंह के स्वागत वाले समारोह या कार्यक्रम को लेकर के हो रही है। नतीजा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा बीते 2 दिनों से दिल्ली में थे और उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया है। उनकी तबीयत, चूँकि कई तरह की परेशानियां उनको हैं, तो वो रेगुलर चेकअप के लिए गए थे दिल्ली और अब वो चेकअप भी उन्होंने करवा लिया है। आज शाम वो पटना पहुंच रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा आज 13 तारीख है और 13 तारीख की शाम पटना पहुंचेंगे। 14 तारीख यानी कल उपेंद्र कुशवाहा को पटना में एक सेमिनार में शामिल होना है और सेमिनार में उनके शामिल होने का कन्फर्मेशन जो है वो हो चुका है। 15 अगस्त के दिन वो पटना में ही रहेंगे, लेकिन 16 अगस्त को जिस दिन आरसीपी सिंह पटना पहुंचेंगे उस दिन उपेंद्र कुशवाहा पटना में नहीं रहेंगे। और यही हम आपको बताने वाले हैं इस खबर में कि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर आरसीपी सिंह के कैंप ने जिस तरह उनको इग्नोर किया, उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा कैसे आरसीपी सिंह को इग्नोर कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल होने वाले आरसीपी सिंह जब पटना पहुंचेंगे तो उनके लिए तमाम तामझाम की तैयारियां रहेंगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस मौके पर नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा उस दिन जहानाबाद में अपनी यात्रा पर रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का जो कार्यक्रम है वो 16 अगस्त को जहानाबाद में है, 17 अगस्त को वो गया में रहेंगे, 18 अगस्त को वो औरंगाबाद में रहेंगे और
ये उनके कार्यक्रम का, उनकी यात्रा का जो चौथा चरण है वो रहेगा 16 तारीख से। ये कार्यक्रम उनका पहले से तय है, तो जाहिर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा या उनके जो नेता हैं, करीबी समर्थक हैं, वो कह सकते हैं कि हमने तो पहले से कार्यक्रम तय करके रखा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा पटना में रहते तो भी वो इस कार्यक्रम में शामिल होते या आरसीपी सिंह का स्वागत करने के लिए जाते। ये कतई नहीं होना था, ये पक्के तौर पे आपको बता रहे हैं हम। उपेंद्र कुशवाहा अगर पटना में भी रहते तो भी वो आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में नहीं जाते, क्योंकि आरसीपी सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के मामले में आरसीपी सिंह का जो रवैया रहा है वो जग जाहिर है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आरसीपी सिंह के समर्थकों ने जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को पोस्टर बैनर से आउट किया, इसके बाद ये विवाद और बढ़ा है। नीतीश कुमार कोशिश ये कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाया जाए। इसके लिए तमाम एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय करा लिया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह को मंत्री बनवा दिया गया। बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश इकाई का पहले ही पुनर्गठन किया जा चुका है। ललन सिंह अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो कई फैसले एक के बाद एक नीतीश कुमार ले रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो वर्चस्व या पकड़, या कह सकते हैं कि कैसे हमारा कब्जा, हमारा वजूद ज़्यादा मजबूत दिखे, इसको लेकर के कई कोण फिलहाल बने हुए हैं। और इसी में से एक कोण आरसीपी सिंह का है, तो दूसरा कोण उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी में आए तो आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरसीपी सिंह ने लगातार कई बैठकें की, लेकिन किसी भी बैठक में, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के बावजूद, किसी बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को भूले से भी नहीं बुलाया। एक अंतिम बैठक जो प्रदेश पदाधिकारियों की हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह दिल्ली से जुड़े थे और नीतीश कुमार अपने आवास से, उस वर्चुअल मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा पटना ऑफिस में मौजूद थे। तो ये एक इकलौता अपवाद वाला मामला है। बाकी दोनों नेताओं के बीच जो दूरियां हैं वो समय समय पर दिखती रही हैं। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यक्रम में होंगे, अपने बिहार दौरे पर होंगे। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह पटना आएंगे उसी दिन जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा का चौथा चरण शुरू करेंगे जहानाबाद में। उस दिन आरसीपी सिंह पटना पहुंचेंगे। दोनों तरफ से अपनी अपनी ताकत को दिखाने की पूरी कोशिश होगी। पटना में निश्चित तौर पे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या वाकई आरसीपी सिंह के कार्यक्रम से दूरी बना करके कुशवाहा समर्थकों को या पार्टी के जो कुशवाहा नेता हैं उनको आरसीपी सिंह के इस स्वागत वाले कार्यक्रम से दूर कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसा होगा कि कुशवाहा समाज से आने वाले नेता आरसीपी सिंह के इस कार्यक्रम से दूरी बना लें? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं दूर रखा गया है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जब समय आएगा तभी मालूम पड़ पाएगा, लेकिन हम आपको वो खबर भी बताएंगे। तमाम खबरों, तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।